जैसे मान लीजिए मुख्य मान निकालने हैं, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या आएगा, कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स का मुख्य मान क्या आएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स का मुख्य मान क्या आएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। प्लस में तो कोई परिवर्तन नहीं है, मान फटाफट लगा देंगे। अब माइनस में थोड़ा याद रखिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया, साइन का हो, कॉसिक का हो, टेन हो, अंदर अगर माइनस है तो ये तो सब बाहर माइनस आ जाएंगे। माइनस के साइन इनवर्स एक्स, इसमें आ जाएगा माइनस का बाहर कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें बाहर आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। लेकिन साइन कॉसिक टेन में तो ऐसे ही आता है, लेकिन जब कॉस हो, सेक हो, कॉट और बाहर अंदर माइनस लगा हुआ हो तो इसमें आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे, पाई माइनस लगाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इससे हमें जो है मुख्य मान डायरेक्ट पता चल जाएंगे। तो याद रखना है, साइन कॉसिक टेन में वैसे ही माइनस बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कॉस सेक कॉट में पाई के बाद माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, यानी अगले सूत्र की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हम जानते हैं कि कॉसिक इनवर्स 1/x होता है, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बहुत ही सरल है, हम इसको मान लेते हैं, चाहे इसको मान ले चाहे उसको मान लीजिए, तो हम इसको मान लेते हैं। मान लिया, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। थीटा की जगह पर हम बाद में साइन इनवर्स एक्स लगा लेंगे। अब यहां से इधर चले जाएगा साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा, या हम क्या ले सकते हैं, एक्स बराबर साइन थीटा हो या साइन थीटा बराबर एक्स लिख दें, साइन थीटा बराबर एक्स भी ले सकते हैं, ठीक, दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर। ये समीकरण नंबर हमारी आ गई 2। बदलना किसको है, साइन इनवर्स एक्स बराबर लाना है कॉसिक इनवर्स 1/x। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या वो होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसिक थीटा, ठीक, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसिक थीटा, ठीक है। अब हमारे पास में जो है लाना क्या है, देखिए साइन थीटा बराबर कितना है, एक्स, इसकी जगह पर तो मान लीजिए एक्स हो गया, बराबर 1/कॉसिक थीटा। हमें बटे में क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, नीचे एक हो गया, उल्टा कर दीजिए, यानी इसको घुमा दीजिए, व्युत्क्रम कर लेते हैं, इसको भी व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर उल्टा करेंगे तो कॉसिक ऊपर आएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉसिक एक्स, कॉसिक थीटा, और बटे में आएगा 1। तो कॉस थीटा बटे 1 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 ही होता है। तो क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, यानी कॉसिक थीटा पहले आ जाएगा, बराबर में हो गया 1/x, ठीक। अब हम कॉसिक इनवर्स उधर ले जाएंगे, तो कॉसिक इनवर्स 1/x आ गया जो चाहिए था, थीटा बराबर हो गया कॉसिक इनवर्स 1/x, और थीटा को हमने मान ही रखा था, इसकी जगह मान लगा दीजिए, क्या है थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसिक इनवर्स 1/x। ये पहला हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसिक इनवर्स 1/x। और भी सूत्र कराते हैं, एक और करा देते हैं, बाकी सब अपने आप इसी प्रकार कर लीजिएगा, ठीक। तो हम कराते हैं, अब जानते हैं आप क्या कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x, 1/x। ये एक फार्मूला होता है कॉस इनवर्स बराबर, ठीक। इसको एक और कर देते हैं, उसके बाद टेन और कॉसिक सेक वाला अपने आप कर लीजिएगा। तो मान लेते हैं, देखिए माना कॉस इनवर्स एक्स, जैसे उसमें साइन माना था यहाँ कॉस मान लिया थीटा, वही चीज़ समीकरण नंबर 1। अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर एक्स, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर लिख दिया हमने एक्स, ठीक, ये हो गया, ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। फार्मूला हम जानते हैं, क्या सूत्र होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक। कॉस थीटा का क्या मान माना था हमने, कॉस थीटा बराबर आया है एक्स बराबर 1/सेक थीटा,
जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक, जैसे पिछले सवाल में किया था व्युत्क्रम, वैसे इस सवाल में कर देते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x बराबर, यहाँ आ गया sec ऊपर, sec थीटा ऊपर और बटे में एक, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता बटे में। इसको इधर घुमा दीजिए, इसको इधर ले आइए, दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, कोई साइन नहीं चेंज होता है। ये हो गया sec थीटा बराबर 1/x। अब हम sec इधर ले आएंगे, थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास में sec इनवर्स 1/x। ठीक, थीटा को पाना था हमने, वही लिख दीजिए। थीटा बराबर था cos इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे हम cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x। इसी प्रकार आप tan को कर सकते हैं 1/cot, cos को कर सकते हैं sec को कर सकते हैं cos। तो मैं सूत्र लिख देता हूँ एक बार सबके सब आपके लिए, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाने। तो पीडीएफ ले लेंगे आप, तो पीडीएफ ले लीजिएगा, यानी कि आप फोटो खींच लीजिए। तो पहला जो फार्मूला हमने किया था सिद्ध, वो ये था कि साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स x बराबर कॉसिक इनवर्स 1/x। अगर हम कॉसिक का लेके आए तो उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा कि कॉसिक इनवर्स x, कॉसिक इनवर्स x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 1/x। ये याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसिक इनवर्स 1/x, कॉसिक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कॉस का किया हमने, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। और चौथा हो गया हमारे पास में सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x। tan और cot का है वो भी लिख देते हैं। पांचवा हो गया अपना tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। और छठे में अगर हम लिखें cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। इसी प्रकार सारे सिद्ध कर सकते हैं ये 6 के 6 फार्मूले। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की ओर, वो भी चलते हैं। देखिए इससे पहले इसमें तीनों फार्मूले सिद्ध कराएंगे हम। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, कॉसिक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। यानी एक फार्मूला अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो तीनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो इनकी कंडीशनों को भी याद रखना है आपके लिए, और कैसे कैसे प्रयोग करते हैं वो आगे सवाल में बहुत हम कराएंगे आपके लिए। चलिए पहला फार्मूला सिद्ध करना है हमें, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। और इसके बाद बताएंगे इसको 3 तरह से और तोड़ा जा सकता है। तो पहले हम मान लेते हैं, चाहे साइन इनवर्स x को मान लीजिए, चाहे हम कॉस इनवर्स x को मान लेते हैं। तो हम एक चीज मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x। तो माना साइन इनवर्स x बराबर, इसे मान लिया हमने थीटा। तो साइन थीटा बराबर x या x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ हमने ले लिया साइन थीटा, यानी ये इधर चला गया, बराबर में आ गया हमारे पास में x। तो हम साइन थीटा की जगह पर x लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमें याद रखना है साइन को बदलना है कॉस में। तो हम एक फार्मूला जानते हैं जो हमने 9th में पढ़ा है, फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, वो है साइन इनवर्स कोसाइन थीटा बराबर कॉस 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और सवाल भी हल हो गया। कर देंगे कैसे। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, साइन थीटा की वैल्यू है यानी मान है x, बराबर में कितना है कॉस, और ब्रैकेट में है π/2 माइनस थीटा। अब ये कॉस इधर ले जाइए ताकि इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 और माइनस में थीटा। ये माइनस थीटा इधर आगे काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए थीटा बराबर, थीटा ये इधर जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर में बचा हमारे पास में π/2। अब देखिए कितना सरल हो गया सवाल। देखिए ये थीटा का मान है
थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई/2 या पाई/2। ये सिद्ध हो गया। अब इसी से हम और भी फार्मूले तीनों बना सकते हैं इसी के। कैसे? अगर मान लीजिए हमारे पास में साइन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, ये प्लस में उतरा के क्या हो सकता है, माइनस में, यानी कि पाई/2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। यानी अब साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हमें आवश्यकता होगी तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लगा सकते हैं, या कॉस इनवर्स एक्स को 1 पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर हम साइन इनवर्स एक्स लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कॉस को यहीं रखिए, साइन को उधर ले जाइए, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई/2 और माइनस में साइन प्लस में कायम हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो आप ये भी एक लिख सकते हैं इस तरह से कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, या पाई/2 बट माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर लगा सकते हैं हम कॉस इनवर्स एक्स। तो ये एक फार्मूले से हम इस तरह से 3 फार्मूले को लिख सकते हैं। अब इसी के लिए हम, ये तो साइन और कॉस का हो गया, अब लिखते हैं कॉसिक सेक, फिर लिखते हैं टेन और कॉट का। तो ये एक सूत्र और है हमारे पास में, क्या है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस के कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर में पाई/2। वहाँ साइन और कॉस था, यहाँ पर सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स है। तो यहाँ चाहे सेक इनवर्स एक्स को मान लीजिए, चाहे कॉसिक इनवर्स एक्स को मान लीजिए। तो हम सेक को मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 1। तो हमें चाहिए, इधर ले जाएंगे तो सेक थीटा बराबर एक्स या एक्स बराबर सेक थीटा, तो हम इसे ले लेते हैं सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर में ये हो गया एक्स। ये हो गई समीकरण नंबर कितनी, 2। अब हमें सेक थीटा को तोड़ना है कॉसिक में, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या, कि सेक थीटा बराबर होता है कॉसिक पाई/2 माइनस थीटा, कॉसिक पाई/2 माइनस थीटा। जैसे साइन थीटा बराबर था कॉस 90 माइनस थीटा यानी पाई/2 माइनस थीटा, वैसे ये होता है। तो इसमें क्या है, हम कॉस वो सेक थीटा की जगह क्या लगाएंगे, यह है एक्स बराबर कॉसिक पाई/2 माइनस थीटा। तो ये कॉसिक इधर ले जाएंगे, इन्वर्स में आ जाएगा, तो ये हो गया कॉसिक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस थीटा। ये माइनस थीटा इधर आके काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो इसे शुरू में लिख देते हैं, तो थीटा प्लस कितना है, कॉसिक इन्वर्स एक्स बराबर में हमारे पास में है पाई/2। थीटा का मान हमने माना ही था, तो थीटा का मान लगा दीजिए, क्या है यहाँ पर, थीटा बराबर है सेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस में कॉसिक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। जिस प्रकार हमने पिछले सवालों को 3 बार में तोड़ा था, वैसे इसको तोड़ लेंगे। अगर हमें मान लीजिए सेक इन्वर्स इधर ही रखना है, तो सेक इन्वर्स इधर ही रख लीजिए बराबर में, ये प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का। तो पाई/2 तो पहले ही रहेगा, और ये माइनस में हो गए, माइनस के कॉसिक इन्वर्स एक्स। अब मान लीजिए हमें सेक को ले जाना उधर, तो यहाँ ले जाइए, कॉसिक इन्वर्स एक्स इधर ही रहेगा बराबर में पाई/2, और ये सेक प्लस के उधर हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो गया सेक इन्वर्स एक्स। ठीक, अब याद रखना है कि हमें अगर दिया है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसिक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 सिद्ध करना है, तो हमने सिद्ध कर लिया। इसी प्रकार अगर सेक इन्वर्स एक्स की जगह पे लगा सकते हैं हम पाई/2 माइनस कॉसिक इन्वर्स एक्स, या पाई/2 माइनस कॉसिक इन्वर्स एक्स की जगह लगा सकते हैं सेक इन्वर्स एक्स। कॉसिक इन्वर्स एक्स के बराबर लगा सकते हैं पाई/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स, पाई/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स की जगह लगा सकते हैं कॉसिक इन्वर्स एक्स। अब बढ़ते हैं हम टेन की तरफ, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये सूत्र हम तो करा रहे हैं, लेकिन आप भी अपने आप कीजिएगा। पहले इन सवालों को देख लीजिए, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास सेव रहे, लेकिन अपने हाथ से जरूर सवाल करें और सूत्र जरूर ड्राइव करें, ताकि आपको जो है ये सूत्र याद हो जाएं, एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए एक और है हमारा 10 वाला, वो भी करा देते हैं। वो क्या है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2।
किसी एक को मान लेते हैं। देखो अभी तक हमने साइन को और सेक को माना था, इस बार हम कॉट को मान के बता देते हैं आपके लिए। देखिए मान लिया, माना कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा। वही चीज यहाँ कॉट इधर ले जाएंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एक्स लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 2। अब हम कॉट को तोड़ेंगे ताकि हमारा tan आ जाए, तो हम फार्मूला वही जानते हैं क्या, कि कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। इन 90 को लिखते हैं हम π/2 माइनस थीटा। ठीक, तो कॉट थीटा की जगह पर क्या है, कॉट थीटा बराबर माना था एक्स हमारे, तो बराबर में हो गया tan π/2 माइनस थीटा। ठीक, तो इधर ले जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बराबर में π/2 माइनस थीटा। ठीक है, π/2 माइनस थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा कॉस थीटा को पहले लेगा लेकिन इसको बाद में लेंगे, क्योंकि tan हमें पहले है, कॉट बाद में है। इधर माइनस का है थीटा, तो इधर आगे क्या का हो जाएगा, प्लस का, लेकिन tan इनवर्स पहले लिखेंगे फिर प्लस थीटा लगाएंगे। तो यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स एक्स, और यहाँ ये थीटा माइनस में था, प्लस में आ गया थीटा, और बराबर में है π/2। अब ये थीटा की वैल्यू हमने क्या माना था, थीटा का मान कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ लगा देंगे। तो ये आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस में यहाँ हो गया आपका कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। जैसे हमने उन दोनों सवालों को तोड़ा था वैसे इसको भी तोड़ के बता देते हैं। अगर हमारे पास tan इनवर्स की जगह कॉट में बदलना हो, tan इनवर्स एक्स बराबर हम ले सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर हमें कॉट को तोड़ना हो तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, और माइनस में tan प्लस का उधर का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स एक्स। तो ये हमने तीनों सवाल जो हैं आपको बता दिए कि किस तरह से आते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और सवाल अभी सूत्र और चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम तक मिलेंगे। हो सकता है मैं बहुत कठिन मतलब सरल से कठिन की ओर चलता रहूँ, हो सकता है आपको आते हो, लेकिन छोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको हो सकता है आती हो। जैसे पाई का मान जो है वो हम सब लोग जानते हैं कितना होता है, 180। या 180 डिग्री की जगह पर हम पाई रेडियन में लगा सकते हैं। इसी प्रकार π/2 यानी कि 90, ये आपका जो है वो अंश में मान है इधर, और इधर जो है आपका वो रेडियन में नाम मान है। इसी प्रकार π/3 को हम लिखते हैं 60 डिग्री, और π/2 वो π/4 को लिखते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, और π/6 को लिखते हैं 30 डिग्री। यानी ये तो आपको मुख्य याद होनी चाहिए कि अगर कहीं 180 या पाई लिखा हो तो पाई को हम 180 मान लेंगे, π/2 को हम 90 डिग्री मान लेंगे, π/3 को हम 60, और π/4 को सॉरी हाँ सही है, π/4 को 45 और π/6 को 30 डिग्री। ये हमें मालूम होना चाहिए, और आपको मुझे आशा है कि आपको मालूम है। अगर नहीं है तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यानी अगले सूत्र की ओर, ताकि उसे भी ड्राइव कर सकें अच्छे से। अब ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। इसी प्रकार इसका माइनस में, फिर आपका कॉस में, प्लस माइनस में, फिर tan प्लस माइनस में। मैंने 6 के 6 सूत्र मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे हम प्लस का करेंगे वैसे हम माइनस का करेंगे। होता क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर, इसका सूत्र मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर इसका सूत्र मैं सिद्ध कराता हूँ। तो ये होता है आपका साइन इनवर्स, बाहर रहेगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर, पहला आएगा एक्स और दूसरे में आएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा रहेगा, फिर आएगा वाई, फिर आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आपका सूत्र है। लेकिन कैसे इसको हल करते हैं, चलिए हम सिद्ध भी करते हैं। ये सिद्ध करके लाना है, इसको हम अभी मिटा देते हैं, बाद में हम ये चीज सिद्ध आ जाएगा हमारा। अब चाहे साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए, चाहे साइन इनवर्स वाई को, दोनों को मानना पड़ेगा कि यहाँ एक्स है और यहाँ वाई, दोनों का कोई मेल नहीं है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया ए। तो ये x बराबर साइन है या साइन ए बराबर x ले लेते हैं, तो साइन ए बराबर हो गया x। इसी प्रकार यहाँ लेते हैं, देखो साइन इनवर्स वाई,
तो साइन इनवर्स y बराबर हमने ले लिया b, तो चाहे साइन b ले लीजिए इधर से, ठीक है, चाहे y बराबर साइन b, तो हम ले लेते हैं साइन b बराबर y। ये पूरा हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। कैसे? साइन वर्स x बराबर a और साइन a बराबर x, साइन वर्स y बराबर b या साइन b बराबर y, ये हमने मान लिया है। अब फार्मूला हम जानते हैं साइन a प्लस b का, प्लस वाला है तो ये लगाएंगे साइन a प्लस b। आशा करता हूं सबको सूत्र मालूम होगा, नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब हम यहाँ देख रहे हैं साइन a और साइन b का तो मान मालूम है, कॉस का नहीं मालूम, तो कॉस का हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। हम मान जानते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पूरे में अंडर रूट लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है कि अगर कॉस थीटा को साइन बदलना है तो कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ b कॉस की जगह पर, यहाँ कॉस a की जगह, दोनों जगह पर तोड़ लीजिए। तो यहाँ साइन a आ गया इंटू यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, कॉस b का मान क्या लगा देते हैं, कॉस b का मान जब 1 माइनस साइन स्क्वायर b है तो b हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस, इसी प्रकार यहाँ तोड़ लीजिए। देखिए क्या, इसको तोड़ लेंगे, ये कॉस a है तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू में हमारे पास में है साइन b। अब सभी के मान लगा देते हैं। देखिए क्या, साइन a का मान कितना है x, तो यहाँ बाहर आएगा x अंडर रूट, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर b का मान कितना है, साइन b का मान है y का हो जाएगा स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, साइन a का मान कितना है x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इंटू साइन b का मान, साइन b का मान कितना है हमारे पास, साइन b का मान y। तो ये देखिए, अब देखिए ये तो हमारे पास में है साइन a प्लस b। अब करना क्या है, साइन इधर ले जाइए, a प्लस b बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स, बड़ी ब्रैकेट क्या लिखा है x अंडर रूट क्या लिखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस है, गुणे में है ये दोनों चीज़। अगर गुणे में कहीं x इंटू वाई लिखा है तो हम y इंटू एक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं a इंटू बी लिखा है तो हम b इंटू ए लिख सकते हैं। कहीं 3 गुणे 4 लिखा है तो हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की गुणा होती 4 3 12। इसी प्रकार देखिए y बाद में है तो y हमने पहले लिख दिया अंडर रूट, इसको पहले बाद में लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो प्लस वाला सूत्र तैयार हो गया। a और b के मान लगा दो, साइन वो a का मान है साइन इनवर्स x और b का मान है साइन इनवर्स y। इस a की जगह पर हम लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस इस b की जगह लगाएंगे हम साइन इनवर्स y, बराबर में हमारे पास में साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये गुणे में है, फिर प्लस का निशान है प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सिद्ध हो गया आंसर। अब मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो तो क्या करना है, तो हम बता देते हैं आपके लिए। देखिए क्या करना है, यहाँ माइनस, सॉरी सर इधर करते, देखो अगर ये मान हमारा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, अगर ये हमारा यहाँ माइनस में हो जाए, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस में हो जाएगा, इसको हम इरेज भी करते हैं पहले, ठीक है, इरेज छोटी, देखिए ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, 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 ये माइनस में हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं पूरा। अगर ऊपर माइनस में है तो माइनस वाला ही फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे a माइनस बी, ठीक, बाकी सूत्र यही रहेगा, साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ 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 माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस तैयार हो जाएगा। तो यानी ये आप डेरिवेशन अपने आप करेंगे इस सवाल सूत्र के लिए ताकि आप आराम से कर सकें। तो याद रखना साइन इनवर्स ए माइनस बी का फार्मूला होता है, यहाँ लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही चीज़ है सब कुछ और ये रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जिसमें लगाएंगे हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और माइनस वाला दोनों साथ साथ में लेके चलते हैं आपकी बार में, ठीक है, ताकि आपको याद होता चले। चलिए अब जो फार्मूला सिद्ध करना है हमारे लिए वो है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर में कॉस इनवर्स, अंदर आएगा पहले दोनों आएंगे एक्स इंटू वाई। अगर प्लस है, देखिए प्लस माइनस लेके चला हूँ, प्लस है और माइनस है, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है और अगर माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस आता है, ठीक है। बाद में दोनों आ जाएंगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे में आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये दोनों अगर यहाँ प्लस है याद रखना तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन साइन में क्या आता, प्लस वाले के साथ प्लस वाला और माइनस वाले के साथ में माइनस वाला। प्लस वाला मैं सिद्ध कर दूंगा, माइनस वाला आप अपने आप ही निशान लगा के कर लेंगे। तो चलिए मानते हैं, माना क्या, एक कॉस इनवर्स एक्स को हमने माना है ए, इसी प्रकार कॉस इनवर्स वाई को मान लिया यहाँ पर बी, ठीक। तो यहाँ इधर ले जाएंगे तो x बराबर कॉस ए लिख दीजिए या कॉस ए बराबर x लिख दीजिए, कॉस ए बराबर ये x आ गया। इसी प्रकार यहाँ y बराबर कॉस बी या कॉस बी बराबर y, तो कॉस बी बराबर y, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम यहाँ पर कॉस कॉस दिए साइन वाले भी निकाल लेते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि जिस प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो साइन थीटा बराबर लग जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो यहीं हम लिख ही देते हैं, अब सूत्र लिखेंगे तो उसी मान आ जाएगा, तो यहाँ लगा निकाल देते हैं। तो साइन ए का मान कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, साइन बी का क्या लगा सकते हैं, साइन बी बराबर होगा हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट मान आ गया, ये समीकरण 2 से देख लीजिए ध्यान से, फिर बता रहे हैं हम आपके लिए। साइन ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए होगा तो ए की जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर बी लगा दिया जाए, साइन स्क्वायर बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी का मान कितना है बी बाई, तो ये दोनों मान लगा दें डायरेक्ट। अब हम प्लस वाला करा रहे हैं, माइनस वाला अपने आप ही कर लेंगे आप। तो क्या फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, ये हमें याद रखना है, ए प्लस बी क्या है, ठीक, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मान लगा दिए सभी। देखिए कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए है हमारे पास एक्स इंटू कॉस बी कितना है, कॉस बी है वाई, फिर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार ये साइन ए का आ गया, साइन बी का मान है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए ऊपर यही है, बस यहाँ पर जो हमारे पास लिखा था कॉस ए प्लस बी, ये इधर ले जाइए इन्वर्स में आ जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर ये इधर चला जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया। बस ए और बी का मान लगा, ए बराबर है कॉस इनवर्स एक्स और बी बराबर है कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ हमारा ये सूत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है कि ए की जगह पर क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स
प्लस बी की जगह आएगा कॉस इनवर्स वाई बराबर, ये हमारे पास में कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर आप माइनस लगाते रहेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा ऊपर, तो इधर माइनस और इधर आपका प्लस हो जाएगा, बाकी यही सूत्र रहेगा। अब एक और रह गया है हमारे पास में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई वाला, वो भी सिद्ध करा देते हैं। देखिए क्या होगा, ये है सूत्र हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर, देखिए प्लस और माइनस वाला अपने आप करेंगे इसी प्रकार से, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अगर प्लस है याद रखना तो ऊपर आएगा प्लस में यानी tan इनवर्स, ओ सॉरी tan नहीं आता है, यहाँ पर आएगा आपका x प्लस वाई बटे में आएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई ये आएगा, ठीक ये आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अगर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे याद रखना, तो ऊपर वाले में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, नीचे वाले में माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक। तो हम प्लस वाला कर देते हैं, माइनस वाला अपने आप कर लेंगे। तो एक मान लीजिए कोई सा भी मान लेते हैं, और माना दोनों ही पड़ेगा बाद में, हम जानते ही हैं। तो पहले मान लेंगे हम tan इनवर्स x, इसको हमने ले लिया a, तो वही काम x बराबर tan इनवर्स से या tan a बराबर x, तो tan a बराबर x लिख लेते हैं। यहाँ tan इनवर्स y बराबर हमने लिया b, तो वही tan b बराबर हो जाएगा y। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स वो tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b बटे में ऊपर प्लस तो नीचे माइनस आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a का मान जहां है वहां x, tan b का मान है जहां y, तो यहां लगाएंगे tan a प्लस बी बराबर tan a की जगह पर x प्लस tan b की जगह पर y और बटे में 1 माइनस tan a की जगह पर x इंटू tan b की जगह पर हमने लगाया y। अब केवल tan इनवर्स को उधर ले जाइए, tan को ले जाइए इनवर्स में हो जाएगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में आएगा 1 माइनस x इंटू वाई। अब a की जगह पर क्या लगाना है tan इनवर्स x प्लस b की जगह पर क्या लगाना है tan इनवर्स y, तो ये लिख दीजिए और हमारा पूरा आंसर यहाँ पर आ गया आता है। a की जगह पर tan इनवर्स x प्लस b की जगह पर यहाँ पर x आएगा प्लस b की जगह पर tan इनवर्स y और बराबर में जो हमारे पास में है वो है tan इनवर्स, ऊपर आएगा प्लस में x प्लस वाई और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हो गया। अब ये याद रखेंगे, अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे वाले में प्लस आएगा। तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाले फार्मूला, माइनस वाले फार्मूले, कॉस वाले फार्मूले और टेन वाले। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर, यानी अगले सवाल की ओर। ये क्या है, अब ये दिया है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का मतलब आप अंडर रूट भी लगा सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट भी लगा सकते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं। पहला तो ये मान लिया हमने, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने लिया थीटा, तो वही काम एक्स बराबर चाहे साइन थीटा हो या साइन थीटा बराबर हमने ले लिया एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 2, ठीक। ये थीटा है, साइन थीटा बराबर एक्स।
बदलना है कॉस में। तो क्या फार्मूला हम जानते हैं साइन को कॉस में बदलने का, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले आइए और साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आइए, ये भी लिख सकते हैं हम। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही सूत्र हैं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कॉस इनवर्स में चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का मान एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन की जगह पे मान लगा दीजिए एक्स का स्क्वायर। देखिए ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो पावर 1/2 कर दीजिए, अंडर रूट लगा देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस इधर ले जाइए, थीटा इधर रह जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसे ब्रैकेट में कर दीजिए इस तरह से। अब क्या करना है, थीटा का मान कितना है हमारे पास, थीटा का मान है साइन वर्स एक्स, तो यहाँ साइन वर्स एक्स लगा दीजिए और पूरा हमारे पास सूत्र तैयार हो गया कि थीटा की जगह पर, इस थीटा की जगह पर याद रखना हमें लगाना है साइन वर्स एक्स। तो यहाँ हमारा आंसर तैयार है, अतः साइन इनवर्स एक्स थीटा का मान है बराबर में, ये है कॉस इनवर्स और बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, छोटी लगा ली कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट ना लगाएं तो पावर 1/2 लगा देंगे तो यही चीज़ हमारी बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट में दोनों तरह। ये इस तरह ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह कम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं अगर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि एक्स की पावर जो है वो 1/2 नहीं, आधी घात है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार सूत्र है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 2x, इसमें घात 1/2 का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसके लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने लिया थीटा, तो वही साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर हो गई 2, ठीक। हम एक फार्मूला जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं, क्या, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम जानते हैं 2 साइन थीटा, ये इंटू में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा का तो मान हमारे पास एक्स है लेकिन कॉस का नहीं है, तो कॉस का हम कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा ऐसे रहने दीजिए, इसका मान लगा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा का मान कितना है एक्स, तो यहाँ लगा दीजिए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा यानी स्क्वायर लगा हुआ है कॉस स्क्वायर, इसका हटेगा तो अंडर रूट लगाएंगे, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम कॉस थीटा की जगह पर ये लगा सकते हैं। चलिए यहाँ लगाते हैं, ये ऐसी रहेगा साइन 2 थीटा बराबर में 2 और साइन थीटा का मान है एक्स और कॉस थीटा की जो मान आया है वो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स में आ जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा पूरा सिद्ध हो गया, ठीक। अरे हाँ रह गया, यहाँ पे थीटा का मान लगा दीजिए, सॉरी, यहाँ पे थीटा का मान लगाइए 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हमने 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर निकाल लिया। हम चाहते हैं 2 कॉस इनवर्स एक्स वाला सूत्र निकाल लेते हैं। चलिए वो क्या होता है वो भी लिख देते हैं, देखिए वो यहाँ है हमारे पास में 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर में आता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसे हमें 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला है, फिर इसमें बताएंगे हम 2 साइन इनवर्स वो 2 tan इनवर्स एक्स के,
तीन सूत्र हैं, तीनों बताएंगे। तो पहला तो ये लिख देते हैं, मान लेंगे इस बार कॉस वाला है तो कॉस ही वाला मानेंगे। माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमने माना है थीटा, तो वही कॉस थीटा बराबर एक्स हो गया। ये समीकरण नंबर 1, इसे मान लिया समीकरण नंबर। कॉस को कॉस में ही चेंज करना है तो क्या ले सकते हैं, देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। तो कॉस थीटा का मान हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे एक्स लगा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कॉस 2 थीटा बराबर 2, और ये कॉस थीटा का मान है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 अंदर वाला आ गया, तो इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। बस केवल थीटा का मान लगा दीजिए, हमारा आंसर तैयार हो गया। दो ऐसे ही रहेगा, यानी अतः दो ऐसे ही रहेगा। थीटा की वैल्यू है हमारी कॉस इनवर्स एक्स, बराबर में है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमें सिद्ध करना था, ये भी हो गया। अब सूत्र कराते हैं हम tan वाले तक, यानी 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं, तीनों मैं आपको सिद्ध कराता हूँ। देखिए क्या है, तो पहला है हमारे पास में 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या क्या है वो भी लिख देते हैं, या यहाँ पर अगर tan को tan में बदला है, या हम साइन बदल सकते हैं, क्या हो सकता है साइन का, तो साइन इनवर्स होता है 2x, और बटे में यहाँ आता है माइनस, यहाँ जाता है प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें इसे कॉस से बदलना हो तो क्या कर सकते हैं, तो आता है हमारे पास में कॉस इनवर्स, ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 सूत्र हैं और तीनों हम आपको सूत्र सिद्ध करके बताते हैं। अगर 2 tan को tan में बदलना हो तो 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर साइन बदलना है तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन कॉस के लिए क्या होगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ये तीनों सिद्ध कराते हैं हम आपके लिए। तो पहले हम tan को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखिए माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, वही काम tan थीटा बराबर x या x बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x हो गया। अब इन दोनों को एक मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, tan 2 थीटा का सूत्र लगाते हैं, इसमें tan आता है, देखो क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसे ही रहेगा, tan 2 थीटा बराबर tan थीटा का मान कितना, tan थीटा का मान है x, 2x बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर का थीटा हो गया, नहीं एक्स स्क्वायर। हमें ये tan इनवर्स ले जाइए, तो 2 थीटा बराबर इधर हो गया हमारे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, थीटा का मान लगा दीजिए, क्या है थीटा का मान हमारे पास है tan इनवर्स x, तो 2 ऐसी रहेगा, अतः हमारा आंसर आ रहा है क्या, 2 tan इनवर्स x बराबर, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हमें tan से tan में हम सिद्ध कर लाए। अब tan इनवर्स से हमें लाना है किसमें, साइन, तो यहीं देखिए यहीं पे हमारा सिद्ध हो जाएगा, माना हुआ सब कुछ रखा ही हुआ है। अब साइन वाला फार्मूला लगा देते हैं, साइन बन जाए। तो हम जानते हैं क्या, साइन 2 थीटा, जिसमें tan वाला होता है फार्मूला, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर आ गया। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा बराबर, जहाँ जहाँ tan है वहाँ पर tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे, x, तो यहाँ लगा दी 2x बटे में 1 प्लस नीचे tan स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, और इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा
बराबर साइन इनवर्स ऊपर कितना है 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए केवल थीटा लगा दीजिए, थीटा की जगह पर tan वाला मान और आपका दूसरा भी सिद्ध हो गया क्या 2, और ये है हमारे पास में tan थीटा की जगह, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा अगर 2 tan इनवर्स x को tan में बदलना है तो ऊपर आएगा 2x और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर 2 tan इनवर्स x को साइन बदलना होगा तो साइन इनवर्स 2x बटे में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस वहाँ प्लस, हमारा कॉस वाला और रह गया तो वो भी चलिए हम सिद्ध करा देते हैं इसको छोटा करके। सेलेक्ट, अब यहीं पे हम इसको ये भी करा देते हैं। देखिए इसका फार्मूला हम जानते हैं सूत्र वाला क्या कि cos 2 थीटा बराबर होता है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मान लगा दीजिए ये है आपके पास में cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan का मान वही है हमारे पास कितना है x, तो ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा हमारे पास में तो आएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वही मान थीटा बराबर कितना है tan इनवर्स x, तो यहाँ लगा देंगे आता है थीटा ऐसी वो 2 ऐसी रहेगा, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x बराबर ये है हमारे पास में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारे सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और कराएंगे, देखिए 3 वाले आएंगे, ये तो आपके 2 वाले आए हैं, अभी 3 वाले भी वो भी करा देते हैं, फिर अंत हो जाएगा आपका। कितने रह गए हैं, एक लास्ट रह गया PDF जिसमें हम आपको पूरा सिद्ध कराते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको पूरे लेक्चर में एक ही बार में सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं तो इससे पहले वीडियो डाला है मैंने जिसमें अवकलन के सारे फार्मूले आपको एक साथ हैं। ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके सारे सूत्र मिलेंगे, फिर आपको सवाल मिलेंगे। बढ़ते हैं लास्ट पड़ाव की ओर, यानी लास्ट PDF है, लास्ट सूत्र हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आया है हमारे पास 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस के 4 साइन वो 4x की पावर 3 यानी x3। चलिए सिद्ध करते हैं। ये साइन 3x का फार्मूला है, यानी साइन 3 थीटा का फार्मूला है। तो एक को मान लीजिए, यहाँ पर हमने माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो इधर ले जाएंगे हम साइन थीटा बराबर x, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम सूत्र लगाएंगे साइन 3 थीटा वाला। तो साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की घात 3 थीटा। ठीक, जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ x, तो यहाँ पर एक लगेगा x, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3। देखिए पूरा सूत्र तैयार हो गया। तो यह आ गया साइन 3 थीटा बराबर 3 और यहाँ पर लगाएंगे हम इसकी जगह पर x माइनस में 4 और ये हो जाएगा x की घात 3। ये साइन इधर चला जाएगा इन्वर्स में 3 थीटा इधर ही रख दीजिए, 3 थीटा बराबर में आया हमारे पास में साइन इन्वर्स अंदर यहाँ पे बचा है 3x माइनस के 4x की घात 3। ठीक है, अब ये हमारे पास में थीटा का जो मान है वो हमने लगाया, वो ले लीजिए। थीटा बराबर क्या है साइन, तो यहाँ लिख देंगे और हमारा आंसर तैयार हो गया। अतः 3 यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x बराबर में है साइन इनवर्स अंदर 3x माइनस में 4x की घात 3। ये हमारे पास सिद्ध हो गया हमारे पास। अब हम कराते हैं आपके लिए क्या, कॉस वाला कराते हैं। देखो कॉस वाला सूत्र क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं कॉस के लिए। 3 कॉस इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 4x की घात 3 माइनस में 3x। ठीक है, ये भी सिद्ध कर देते हैं। पिछली बार हमने साइन माना था, इस बार कॉस मान लेते हैं। तो मान लिया, माना कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो वही कॉस थीटा बराबर x, तो कॉस थीटा बराबर x।
ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब यहाँ हम सूत्र लगाएंगे क्या, कॉस 3 थीटा बराबर में आता है 4 कॉस की घात 3 थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। ये ऐसी रहेगा कॉस 3 थीटा बराबर में 4, क्या माना था, कॉस थीटा का मान है x, तो यहाँ पर x की घात हो जाएगी 3 माइनस यहाँ 3 है और ये कॉस थीटा की जगह पर है x, तो यहाँ पे x लगा देंगे, तो ये चला जाएगा यहाँ इन्वर्स में, तो ये जाएगा 3 थीटा बराबर में कॉस इन्वर्स बड़ी ब्रैकेट कितना लिखा हुआ है 4x की पावर 3 माइनस में 3x, बस थीटा का मान यहाँ लगा दीजिए और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आता है 3, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में 4x की घात 3 माइनस में 3x। ये हमारे पास ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है। और इस आंसर है सिद्ध करने के लिए कि 3 tan इनवर्स x बराबर में tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस x की घात 3 बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसे सिद्ध करते हैं, जैसे हमने साइन और कॉस का किया वैसे इसको तो मान लेते हैं। माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो वही tan थीटा बराबर x या x बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x, ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 कि थीटा है। तो अब tan 3x का फार्मूला, थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, tan 3 थीटा बराबर में होता है हमारे पास में 3 tan थीटा माइनस में tan की घात 3 थीटा बटे में आता है हमारे पास में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या है, जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ वहाँ x लगाई, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ घात 3, यहाँ घात 2, ये ऐसी रहेगा tan 3 थीटा बराबर 3x माइनस में x की घात 3 बटे में आएगा 1 माइनस 3 x की घात 2 यानी x स्क्वायर। ये tan इधर चला जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर में tan इन्वर्स 3x माइनस में x की घात 3 बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। बस अब क्या है, थीटा का मान क्या लगा दें हम, tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x, बाकी सूत्र यही है हमारा। तो जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। अतः 3 tan इनवर्स x बराबर में क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस में x की घात 3 बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करने थे। तो आज हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं। अगर एक आध रह गया हो तो हम आगे सवाल जब कराएंगे इसके तो वहाँ पर हम करा देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं